हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रशांत श्रीवास्तव फ्रॉम विक्टर्स इंस्टीट्यूट। मैं आपका मेंटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। यू ऑल आर वर्किंग हार्ड टू प्रूव योरसेल्फ। आज मैं आप लोग के इंग्लिश का एग्ज़ाम जो 15 से होने वाला है उसके बारे में कुछ स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है कि आप कैसे एग्ज़ाम को लिखें, कैसे टैकल करें। तो मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। जो पहला स्ट्रेटजी है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है, वो कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा क्वेश्चन पेपर मिलता है, मेक श्योर कि आपको 3 घंटे में अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेना है। हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है। उस 15 मिनट में हम ये देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें आता है, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आता है। सबसे पहले हम उठाएंगे लिटरेचर सेक्शन। पहले हम लिटरेचर सेक्शन करेंगे और उसके लिए 70 मिनट हमें चाहिए। हम कैसे उसको बनाएंगे, तो लिटरेचर सेक्शन में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है वो आपको 4 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। 2 आएगा प्रोज से और 2 आएगा पोएट्री से। तो आपको टोटल 20 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन में हम 2 मिनट देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 मिनट्स हम एक्सट्रैक्ट में देंगे। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर देना होता है 50 से 60 वर्ड में। तो हम हर क्वेश्चन को 5 मिनट देंगे और आपको 6 क्वेश्चन करना होता है। उसमें आपको टोटल उसमें 5 और 3 8 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 6 क्वेश्चन करना होता है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको आता है फर्स्ट फ्लाइट से और 3 क्वेश्चन होता है फुटप्रिंट से। तो आपको टोटल 6 क्वेश्चन करना है। तो 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ठीक है, तो 20 और 30 50 मिनट हो गए। अब हमारा बचता है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको होगा फर्स्ट फ्लाइट से और 2 क्वेश्चन होगा फुटप्रिंट से। तो हम पहले दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो हम क्वेश्चन हमें आता है, ऐसा लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम उठाएंगे और लिखेंगे। 10 मिनट हम एक क्वेश्चन को देंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस जब हम लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी वर्ड लिमिट है उसको एक्सीड ना करें। ठीक है, जो भी हमारा वर्ड लिमिट है, मान लीजिए कि आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उसका वर्ड लिमिट आता है 100 to 120 वर्ड्स या 80 to 100 वर्ड्स। तो आप कोशिश करेंगे कि 100 से एक्सीड ना करें। 105 110 आप जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अगर वर्ड्स लिखते हैं तो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और आपका टाइम भी किल होगा। ठीक है ना, तो आप टू द पॉइंट बिल्कुल कंसाइज आंसर लिखेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सीड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लिखते वक्त आप अपने की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना ना भूलें। जो भी आप आंसर्स लिखते हैं उसके की पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और जो लिंकिंग वर्ड्स है उसको भी आप उसमें ऐड करें, जैसे हाउएवर, हैंस, इन एडिशन टू। इन सब लिंकिंग वर्ड्स को उस क्वेश्चंस में, उस आंसर्स में लिखिए। ठीक है, आंसर्स जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें आप कोशिश करें कि उनको 3 पैराग्राफ में लिखें। हाँ, 3 पैराग्राफ में जो है आप उसको कंक्लूड करें। पहला पैराग्राफ जो है आपका इंट्रोडक्शन का होगा, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या है, क्वेश्चन किसके बारे में है। उसके बाद बॉडी होगी, बॉडी में आपको जो है वो जो की पॉइंट्स होंगे उनको अंडरलाइन करने होंगे और लास्ट में आपका कंक्लूजन पूछा जाता है तो आप कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लिटरेचर सेक्शन जो है हमारा 70 मिनट्स में हो जाता है। फिर हम आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ऐसे ही आप एग्जाम में भी लिखेंगे, पहले आप लिटरेचर लिखेंगे फिर ग्रामर पे। तो ग्रामर आपका जो है 12 क्वेश्चन आता है, 12 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन पे आप 2 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। तो ये मेरा कैलकुलेशन है कि आप 2 मिनट देना चाहिए। अगर बहुत लोग का ग्रामर अच्छा है या ग्रामर में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, सारे रूल्स उनको याद हैं, और तो ग्रामर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, 1-2 क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं रहेंगे, तो आप उसमें टाइम जो है बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रामर को 20 मिनट ना करके 15 मिनट में, 12 मिनट में कर सकते हैं और वो टाइम अपना रीडिंग, पैसिव राइटिंग में दे सकते हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हर ग्रामर के क्वेश्चन पे 2 मिनट देना है, तो 20 मिनट में हमारा ग्रामर हो गया। नेक्स्ट कमिंग डाउन टू राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हम क्या करेंगे, हमारे 4 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन हमारे होंगे लेटर से, इसमें से एक मस्ट है लेटर टू द एडिटर रहेगा और एक जो है प्लेसिंग ऑर्डर हो सकता है,
लेटर ऑफ इंक्वायरी हो सकता है, लेटर ऑफ कंप्लेंट हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है, अगर लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर आ जाता है तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसी को लिखें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा। अभी आपने किसी नेट पे या फिर किसी क्वेश्चन बैंक में, किसी प्रैक्टिस पेपर में, या फिर मैंने जो आपको सैंपल भेजा है क्वेश्चंस के, प्लेसिंग ऑर्डर के, लेटर ऑफ राइटिंग के, इंक्वायरी के, तो उन क्वेश्चन सैंपल्स को भी अगर आप देख लेते हैं, क्योंकि प्लेसिंग ऑर्डर बहुत आसान होता है, उसमें सिर्फ जो लिस्ट है वो आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है, सिर्फ लिस्ट चेंज करना होता है। तो हम उस पर क्या करेंगे, बहुत क्लियर होंगे जब भी लेटर लिखेंगे, बहुत कॉन्साइज लिखेंगे, बहुत पोलाइटली लिखेंगे, बी पोलाइट, बी कॉन्साइज एंड बी क्लियर, ठीक है। उसके बाद शिपिंग कैसे करना है, हमारा ऑर्डर जो है वो शिपिंग कैसे, मोड ऑफ शिपिंग क्या होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है हमारा, ये सब बातों को हम मेंशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि लेटर जो भी आता है उसको ध्यान से पढ़े और ध्यान से लिखे। और अगर प्लेसिंग ऑर्डर आ गया तो मान लीजिए कि आपका लॉटरी लग गया 5 नंबर का, वो मिलना ही मिलना है, उसमें कुछ नहीं करना। आप जैसे आप क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है या फिर मैंने जो भेजा उसको आप लर्न कर ले और 5 नंबर आपके हाथ में है। उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो भी आपको 10 मिनट में करना है टोटल, मतलब जो राइटिंग सेक्शन है वो आपको 20 मिनट में करना है, ठीक है। अब हमारे पास बचता है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन जो है वो आपको 2 आएगा, ठीक है, 2 पैसेज होगा, एक जो है सीन होगा और एक अनसीन होगा। अनसीन में एक फैक्चुअल होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आप जो है 25 मिनट एक रीडिंग सेक्शन को देंगे, एक पैसेज को 10 मिनट हो गया आपका रीडिंग सेक्शन का, 20 मिनट हो गया राइटिंग सेक्शन का, 20 मिनट ग्रामर का और 70 मिनट आपका हो गया लिटरेचर का। टोटल आपका हुआ 160 मिनट्स। फिर भी आपके पास 20 मिनट होते हैं तो आप अपने पूरे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आपको इतना सफिशिएंट टाइम होगा 20 मिनट कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रामर में कुछ कट करके आप रीडिंग सेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैसे हमको स्टार्ट करना है, राइट, अपना आंसर लिखना है स्टार्ट। ये तो हुआ टाइम मैनेजमेंट, कैसे लिखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर को। लिटरेचर को हम क्योंकि फैमिलियर होते हैं तो उसको हम लिखते हैं। तो आपके जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप अगर पोएम आता है तो पोएम में जो है द बॉल पोएम, द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ठीक है। उसके बाद फॉर एनी ग्रेगोरी, ये सब जो हैं बहुत ही गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो आप इनके सेंट्रल आइडियाज और थीम को याद करना बिल्कुल ना भूलें, और इसका आंसर लिखते वक्त आप उसके सेंट्रल आइडिया और उसके थीम्स को जरूर मेंशन करें अपने आंसर में। दूसरी बात कि जब पोएम का आंसर आप लिखेंगे तो आप उसके पोएट का नाम भी मेंशन करें। ये बहुत ही कैची बनाता है, बहुत बच्चे नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होगा उसको बहुत ही ऑथेंटिक आंसर लगेगा और आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पोएम के पोएट को, उनके सेंट्रल आइडिया को, उनके जितने भी आपके टोन हैं, जितने भी आपको उसमें पोएटिक डिवाइसेस है, जैसे मैंने आपको नोट्स दिया है, बहुत नोट्स डाल दिया है कि हर एक लाइन में, हर एक वर्सेस में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइसेस है, उनको आप जरूर ध्यान से देखें, जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। और बातें आती है ड्रामा की। तो ड्रामा में आपको जो भी पढ़ना है, हाँ, ड्रामा आपको जो पढ़ना है उसके कैरेक्टर स्केच को आप जरूर पढ़ लेंगे, उसके डायलॉग को आप जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि डायलॉग बेस्ड भी क्वेश्चन आजकल वैल्यू बेस्ड में आता है, तो आप डायलॉग पढ़ लेंगे और आप कैरेक्टर स्केच जरूर याद कर लेना हर एक चैप्टर का। प्रोज में चाहे फिक्शन हो या ड्रामा हो, तो आप उसके जो भी कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, उनके कैरेक्टर्स को आप जरूर लर्न कर लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे। वो आपको आ भी सकता है, ठीक है। उससे आपको बहुत एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा लिटरेचर सेक्शन का हो गया। अब आते हैं हम लोग राइटिंग सेक्शन की तरफ। तो राइटिंग मैंने बताया आपको कि राइटिंग में आप प्लेसिंग ऑर्डर जरूर लिखेंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है कि वो एक एनालिसिस करना होता है ना। वो जो एग्जामिनर होता है वो जानना चाहता है कि आपका माइंड जो है किस चीज़ को कैसे एनालाइज करता है। तो आप पहले जो है क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें, उसके डेटा को ध्यान से पढ़ें, और आप पहले उसको 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप उस डेटा के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, डेटा जो है किसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद फिर डेटा को कंक्लूड करेंगे, डेटा को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे एलोबरेट करना है, कितना % हुआ, कितना किस ईयर में कितना राइज हुआ, कितना फॉल हुआ,
ठीक है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको आप सेंटेंस में बस फ्रेम कर कर आप लिख सकते हैं, एनालाइज करके उसके थीम को पकड़िए कि उसका थीम क्या है, ठीक है। उसके थीम को पकड़ने के बाद उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम रीडिंग सेक्शन को कैसे करें, क्योंकि बहुत बच्चे रीडिंग में परेशान रहते हैं, ठीक है ना। रीडिंग में क्या करना है कि आप याद रखिए कि पहले तो रीडिंग आप जब पढ़ना सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले रीडिंग का पैसेज नहीं पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग पैसेज। रीडिंग पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पैसेज पर जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चंस उसमें पूछा गया है उससे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पर हैं, उससे की पॉइंट्स यहाँ पर हैं, हाँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर यहाँ पर है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। जिस पैराग्राफ में होगा उसको आप अंडरलाइन करेंगे और फिर आपको अपने वर्ड्स में या फिर जो भी आपको एमसीक्यू दिया होगा तो उससे आपको आंसर निकालने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आप पैसेज पे आएंगे तो आपका टाइम टेकिंग होगा, ठीक है ना। तो आपको अपने टाइम को बचाते हुए भी स्मार्टली वर्क करना है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर, उसके बाद पैसेज की तरफ जाइए। उसमें आपको वर्ड्स में आपको पूछता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बोल्ड लेटर्स में दिए होते हैं, बोल्ड वर्ड्स में दिए होते हैं, तो उस बोल्ड वर्ड्स में या फिर पैराग्राफ में वो वर्ड अगर दिए हुए हैं तो उसके एक सेंटेंस पीछे और एक सेंटेंस आगे जो है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उससे आप उस वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले तो पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़िए, ठीक है ना। उनके कीवर्ड्स को ढूंढिए कि पैसेज का कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका थीम क्या है। अगर आपने थीम पकड़ लिया तो आप पैसेज को बहुत ही आसानी से यूं सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स से रिलेटेड वर्ड हैं उसको आप अंडरलाइन कीजिए, उसको आप देखिए कि क्या कहता है, ठीक है। अब हम जो आंसर लिखते हैं उसमें क्या करते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा आंसर होगा वो लिटरेचर का या फिर राइटिंग सेक्शन का, उसमें क्या करेंगे कि वर्ड लिमिट पे ध्यान देंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसके हाइलाइट्स करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सब लिटरेचर सेक्शंस को आप कवर करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। बस 15 को ही है, आज हो गया 13 तारीख और एक दिन और आपको मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो जो है आप सुनेंगे या देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है कि कैसे हमें एग्ज़ाम को करना है। बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं है। हो सकता है आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये आपका लाइफ का, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए अपने स्कूल से बाहर जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। हर किसी के लाइफ में ये आता है, ये अवसर आता है जब हम उस चीज़ को फेस करते हैं। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एबिलिटीज, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम्स एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। इसी शब्दों के साथ मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं आपको और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ हमारे विक्टर्स इंस्टीट्यूट में आए, हमसे मिले और हम लोग को प्राउड फील करें, हाँ प्राउड फील कराएं कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है आपके पीछे और आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत कोऑपरेट किया है पढ़ने में। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ इंग्लिश। हाँ, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।